और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज की अवधि बढ़ाई गई, यानी कि जो गैप है अब वो बढ़ा दिया गया। अब 12 से 16 हफ्ते बाद कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। अभी तक 6 हफ्ते बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जाती थी, यानी कि 6 हफ्ते तक का गैप होता था। अब इसको बढ़ा दिया गया है और वैज्ञानिकों ने ये कह दिया है कि इससे टीके का असर ज्यादा होगा, यानी कि एफिकेसी ज्यादा बढ़ जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोविशील्ड की दूसरी डोज की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 12 से 16 हफ्ते बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच कोविशील्ड की पहली डोज ले चुके लोगों के लिए राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वर्किंग ग्रुप की उस सिफारिश को मान लिया है जिसमें कहा गया है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के बाद दी जाए। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कहना है कि यह फैसला विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया गया है, जिसमें ब्रिटेन के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। हालांकि वैक्सीन की दूसरी डोज के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैक्सीन संकट के दौर में अचानक लिए गए फैसले पर कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये किस व्यवस्था से किया गया, क्योंकि वैक्सीन की कमी है या इसलिए किया गया है कि कोई साइंटिफिक आपको एडवाइस मिली। इस बीच सरकार ने ये भी सलाह दी है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो रिकवरी के 6 महीने बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि हालिया रिसर्च में ये बात लगभग तय हो गई है कि एक बार संक्रमित होने के बाद 6 महीने तक दोबारा संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता है। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार सख्त लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे ही सही लेकिन काबू में आने लगे हैं। केसेस और कोरोना के नए मामलों में कमी आने, पॉजिटिविटी रेट घटने और ऑक्सीजन की खपत कम होने से अब दिल्ली वालों का ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं घुटेगा। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 14% तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 14.24% हो गई है, जो 13 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। दिल्ली में 8 मई को 17,364 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 23.34% था। 9 मई को 13,336 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 21.67% था। 10 मई को 12,651 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 19.10% था। 11 मई को 12,481 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 17.76% था। वहीं 12 मई को 10,489 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 14% था। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,489 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 308 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की दर भले ही कम हो रही हो, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि नए मरीजों से ज्यादा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को 15,189 मरीजों को कोरोना से जंग जीतने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।